स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस जो है हमारे पास आइडेंटिटीज के ऊपर। मतलब कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जी कोसाइन, ठीक है, कोसाइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है कोसाइन ऑफ 40 डिग्री से, ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है कोसाइन ऑफ 80 डिग्री से, ठीक है, और ये हमने शो करना हो कि अगर इसका आंसर 1/8 है, ठीक है, तो ये हम किस तरीके से इसको विदाउट मतलब यूजिंग कैलकुलेटर और जो हमारे पास आप ये कह लें कि जो इसका कॉस 20 की वैल्यू हम नहीं यूज करेंगे, 40 की, 80 की, और सिर्फ कॉस 60 की वैल्यू इस्तेमाल करते हुए अगर ये रिजल्ट लाना तो कैसे ला सकते हैं। या फिर इसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि आपने साइन फंक्शन है जी, साइन जैसा 10 डिग्री है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है साइन 30 से डिग्री से, ठीक है, फिर साइन 50 डिग्री से, और फिर इसी तरह से साइन 70 डिग्री से, और इसको भी शो करना हो अगर के फर्ज करें ये 1/16 है तो कैसे इसको शो किया जाए। अब ये इसके लिए हमने कुछ फार्मूलाज ड्राइव करने हैं आज, और उनकी एप्लीकेशन को पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और फिर हम उन फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे जो कि इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है मतलब कंटिन्यू होगा और उसमें हम इसको फिनिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते जी हमारे पास जैसे ये रिजल्ट हमने लाना है, फर्स्ट रिजल्ट के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है कोसाइन 20 डिग्री, ठीक है जी, कोसाइन 40 डिग्री और कोसाइन 80 डिग्री, ठीक है जी। अब देखें हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है जी वो है, तब यहाँ पर मैं फार्मूला जिसको कि आज हम प्रूव भी करेंगे, देखेंगे कैसे उसका प्रूफ बनता है, ठीक है, उसको उसकी डेरिवेशन कैसे बनती है इस फार्मूला की। वो ये है कि अगर हमारे पास लिखा हो 2 कोसाइन अल्फा, ठीक है जी, 2 कोसाइन अल्फा और कोसाइन बीटा, अगर ये आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा जी, ये इक्वल होगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है, प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के, ठीक है। अब इसमें अल्फा एंगल बीटा एंगल ये हमने देखना है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक तो 2 चाहिए हमें, इधर हम 2 खुद मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब एंगल अल्फा को आप अगर चले फर्ज करें अगर 80 डिग्री कह रहे हैं, ठीक है, तो फिर बीटा हमारा 40 होगा, ठीक है, और फिर ये जो 20 डिग्री वाला है इसको अलग कर लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम ये भी देख रहे हैं कि 40 + 20 60 बनता है, तो हम चूंकि इस तरह से इसको अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं 4 से खुद मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन को, ठीक, इस पूरे एक्सप्रेशन को, 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 डिग्री, ठीक है जी, कोसाइन 40 डिग्री, कोसाइन 80 डिग्री, ठीक है जी, और डिवाइड भी कर रहा हूं मैं इस पूरे रिजल्ट को 4 से। अब मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मुझे यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करना था, ठीक है। 4 को आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, ये 1/4 जो डिवाइड हो रहा है इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, और मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई कर दें और इधर या चले यूं कह लेंगे अभी तो सिंपल, चूंकि यहाँ सारे नंबर जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में ही है, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन 1/4 को हम प्रोडक्ट के बाहर लिख रहे हैं, ठीक है, कि फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 कोसाइन 20 डिग्री, या चले 40 डिग्री को पहले लिख लेते हैं, 40 डिग्री, ठीक है, कोसाइन 20 डिग्री, और फिर मजीद 2 मल्टीप्लाई बाय, चूंकि 2 2 4 होना है, और कोसाइन 80 डिग्री, ये हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब मैंने इस तरह से इसको इसलिए लिखा है कि अब आप अगर ये फार्मूला देखो जो कि इधर अप्लाई हो रहा है, तो इसमें अल्फा हमारा एंगल जो है वो 40 डिग्री और बीटा हमारा एंगल जो है वो 20 डिग्री है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू ये जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब 40 + 20 60 डिग्री प्लस कोसाइन 40 - 20, तो ये कितना बनता है 20 डिग्री, ठीक है जी, ये इस तरह से, और मल्टीप्लाई बाय 2 कोसाइन ऑफ 80 डिग्री, ठीक है जी। ये देखिए ये जो फार्मूला हमने अभी इस्तेमाल किया बेसिकली इसी की डेरिवेशन को हम इस लेक्चर के लास्ट में प्रूव करेंगे कि कैसे ये ड्राइव हुआ है फार्मूला, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर अब कॉस फॉर 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं कि कोसाइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 प्लस कोसाइन 20 डिग्री, ठीक है जी, इस तरह से, और मल्टीप्लाई बाय 2 कोसाइन 80 डिग्री। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, ये नंबर 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1/2 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
कोसाइन कोसाइन 80 डिग्री, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 कोसाइन 80 डिग्री और कोसाइन 20 डिग्री, ठीक है जी। इस तरह से आ जाएगा ये रिजल्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो कुछ इस तरह से है कि हाँ जी, यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है, अब हम मजीद इस पे वही फार्मूला अप्लाई करते जो ऊपर मैंने लिखा था अभी, ठीक है, 2 कॉज अल्फा और कॉज बीटा। तो ये कॉज अल्फा प्लस बीटा होता है, मतलब कॉज अल्फा 80 प्लस 20 100 आ जाएगा, प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा जो कि 60 बन जाता है, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ तक हमारे पास जो रिजल्ट आया 1/4, यहाँ पर ये 2 से जब हमने इसको, बल्कि चलें ठीक है, ये यहाँ पर ये हमारे पास कैंसिल हो गया था 2, ठीक है, ये हमने यहाँ तक चलें इसको लिख लिया। अभी देखिए इससे आगे अगर हम देखें तो जो कॉज 80 है इसको तो हम इससे लिख सकते हैं, लेकिन कॉज 100 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80, ठीक है। देखिए 180 में से अगर आप 80 माइनस करें 100 ही आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कोसाइन 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास अलाइड एंगल वो होते हैं जो 90 के मल्टीपल होते हैं और उनमें से जो बेस एंगल है वो माइनस या प्लस हो रहा होता है। बेस एंगल हमारा 80 है। अब देखिए अगर ये एंगल हमारा 90 का इवन मल्टीपल होगा तो जो फंक्शन है वो वही रहेगा, ठीक है, मतलब कॉस है तो कोसाइन ही आएगा। और चूंकि 180 में से अगर आप 80 माइनस करें तो आपका 100 जो एंगल बनता है ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कोसाइन फंक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे मैं जब प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा कोसाइन 80 डिग्री, ठीक है, माइनस कोसाइन 80 डिग्री, ठीक है जी। ये मतलब अलाइड फंक्शन अलाइड एंगल की डेफिनेशन के मुताबिक और प्लस 1/2। तो अब देखिए यहाँ से कॉस 80 और नेगेटिव 80 जो कॉस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एडिटिव इनवर्सेस हैं, और हमारे पास रह जाएगा रिजल्ट 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 जो कि इक्वल हो जाएगा 1/8 के। तो इस तरह से आपका जो रिजल्ट था, रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो कि हमने प्रूव करना था, ठीक है, जिसे हम लिख भी सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है, वो हमने इस तरह से राइट हैंड साइड ले आए हैं। अब इसका जो ये जो फार्मूला है इसकी डेरिवेशन को जरा समझ लेते हैं। मैंने इसकी एप्लीकेशन आपको समझाई, ठीक है, ऐसा कि अभी हमारे पास और भी बहुत से फार्मूलाज हैं जो कि इस क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं, मतलब इस तरह से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हैं सब पे अप्लाई हो सकते हैं। अब जरा इनकी डेरिवेशन को समझ लेते हैं कि कैसे इनको ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये पहला फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद और भी हमारे पास फार्मूलाज हैं जो कि पहले मैं वो सारे फार्मूलाज लिख लेता हूँ, ठीक है। मतलब इसी तरह से हमने देखा कि जो मतलब प्रोडक्ट को हम सम में कैसे ला सकते हैं। अगर लिखा होता 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आना था, ये इक्वल टू आना था साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के, ठीक है, ये फार्मूला बनता है। फिर इसी तरह अगर ये होता 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, देखिए मामूली सा फर्क है सिर्फ, लेकिन इससे फार्मूला क्या बनता, इससे आ जाना था साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये होता -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, जिस तरह से कॉस कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा था, इससे साइन अल्फा साइन बीटा दोनों नेगेटिव के साथ होंगे, तो इसमें हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोसाइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब ये फार्मूलाज कैसे ड्राइव हुए हैं, फर्स्ट की डेरिवेशन को समझ लेते हैं जी, ये जो ब्लू कलर में है, ठीक है, इसी को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर चलें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि ये फार्मूला कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। देखिए इसमें जिसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम कंसीडर करें या राइट हैंड साइड, चले राइट हैंड साइड को अगर हम कंसीडर करें तो राइट हैंड साइड में ये जो कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर आप फार्मूला देखें तो ये किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ रखा है कि ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है जी। अगर प्लस आ रहा हो तो ये माइनस आता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पर फिर इसी तरह से कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, और अब माइनस आ रहा तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो रही हैं दोनों टर्म्स, और ये 2 टाइम्स कॉस अल्फा कोसाइन बीटा आ जाता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसी तरीके से जो बाकी फार्मूलाज हैं उनकी भी डेरिवेशन है जो कि आप खुद से, आपकी एक असाइनमेंट है, आप इसको प्रूव करेंगे और ये सिंपल रिजल्ट जो है वो आप ला सकते हैं।